कक्षा 9 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर हरों का परिमेयकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, 100% आपको हरों का परिमेयकरण आ जाएगा, यानी आप आसानी से इस प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम के अंदर और पूरे नंबर इसके अंदर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/√7 है, ठीक है, और 1/√7 है। इसमें हरों का परिमेयकरण हमें करना है। तो हरों का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि जो हर, देखिए ये अंश है और ये क्या है, हर, यानी ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। तो हरों का परिमेयकरण करना है, मतलब आपको हर के अंदर जो अपरिमेय संख्या है, ये √7 है, वो एक अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय में चेंज करना है, यानी रूट जो दिख रहा है उसको हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी सेम संख्या से ऊपर नीचे आपको गुणा करना है। तो देखो क्या करूंगा मैं, 1/√7 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटू लगा के जो √7 है इसका अंश से भी गुणा करूंगा और हर से भी गुणा करूंगा। यानी आपको करना क्या है, जो यहाँ संख्या दे रखी है नीचे हर के रूप में, उसी को ऊपर नीचे गुणा करना है, यानी अंश से भी करना है और हर से भी करना है, राइट। अब आपको अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से करना है, यानी 1 का गुणा तो √7 से होगा और √7 का गुणा √7 से होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आगे कर रहा हूँ, देखो लाइन खींच के यहाँ साइड में कर रहा हूँ। तो 1 का गुणा जो √7 से करेंगे तो सेम आएगा, यानी √7 का √7, ठीक है। नीचे देखो √7 का गुणा जब √7 से होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7, यानी रूट का गुणा रूट से आराम से हो सकता है। तो 7 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 7 49, राइट। अब √7 है वो ऊपर ऐसा का ऐसा, और जो 49 है यानी कि इसका वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 7। तो इसका जो आंसर है वो √7/7 आ जाएगा। ये हो गया हमारे हरों का परिमेयकरण, यानी देखिए नीचे जो रूट था वो हट के 7 में बदल गया, यानी 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात हरों का परिमेयकरण इस ढंग से आपको करना है। अब मैं आपको दूसरे जो थोड़े हार्ड प्रश्न है वो करवा रहा हूँ ताकि आपको हर टाइप के प्रश्न है वो समझ में आ जाए। दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए 1/√7 माइनस √6, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, वही जो पहले प्रश्न में किया वही काम करेंगे, ऊपर नीचे आपको सेम संख्या से गुणा करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको सिंबल का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे और प्लस है तो माइनस वाले से गुणा। देखिए कैसे, 1/√7 है, देखिए जब भी आपको डबल डिजिट मिले तो आपको ब्रैकेट लगाना, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के मैं लिख रहा हूँ √7 माइनस √6, ठीक है। अब हम गुणा कर रहे हैं, इंटू लगा के √7 प्लस √6, नीचे भी वही √7 प्लस √6, ओके। यानी क्या किया मैंने, √7 और √6 वो ऐसे कैसे लिया है, सिर्फ यहाँ माइनस था तो मैंने क्या किया है, प्लस और प्लस। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है ऊपर नीचे सेम संख्या होनी चाहिए। अब आपको वही काम, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, ठीक है। तो देखिए 1 का गुणा जब इससे करेंगे तो सेम ही आएगा, यानी √7 प्लस √6 आ जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि 1 का गुणा किसी से भी करते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो का वो आता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला ब्रैकेट है और यहाँ है प्लस वाला, तो पास पास में आ जाएंगे एक बार क्योंकि गुणा हो रहा है। तो √7 माइनस √6, दूसरा है वो √7 है और प्लस √6, ठीक। यानी अंश का गुणा अंश से किया और हर का गुणा हर से। अब यहाँ पे माइनस है और एक प्लस है, तो आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख के आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए a + b और a - b क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है। यानी जब भी आपको ब्रैकेट के रूप में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कोई संख्या नजर आए तो उसको क्या करना है, स्क्वायर के रूप में लिखना है, a² माइनस b²। तो यहाँ हम तुलना करेंगे, देखिए प्लस वाला ब्रैकेट आगे आ सकता है या माइनस वाला ब्रैकेट आगे आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे आपको गुणनफल के रूप में है। इसलिए देखिए यहाँ पे a + b और ये है a - b, यानी a है वो क्या है यहाँ पे √7, b क्या है √6। तो आपको क्या करना है, a² माइनस b² करना है, यानी a के स्थान पर तो मैं लिखूंगा √7 का स्क्वायर और b के स्थान पर लिखूंगा √6 का स्क्वायर, ओके। तो चलिए हम फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं आगे।
तो मैं लाइन खींच के यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखिए अंश तो ऐसा का ऐसा आएगा, यानी √7 प्लस √6, इसमें तो कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा। नीचे क्या होगा, देखो a² माइनस b² मुझे लिखना है, तो यहाँ √7 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस b² यानी √6 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे अंश में कोई चेंज नहीं, ऐसा का ऐसा √7 प्लस √6। नीचे हमारे क्या हो जाएगा, जब भी आपको ऐसी स्थिति दिखे तो एक बात का ध्यान रखना है कि √7 के ऊपर स्क्वायर है, यानी √7 इंटू √7 हो गया, और √7 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएंगे, और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, यानी आपको सीधा ध्यान रखना है कि जब रूट और घात 2 दिखे तो साथ में इसको हटाना है और अंदर वाली संख्या आपको लिखना है, यानी नीचे आ जाएगा 7 और फिर माइनस, यहाँ पर भी वही रूट के ऊपर घात 2 है, यानी 6 अंदर वाली संख्या लिखना है। ठीक है, अब आपके जो आंसर है वो निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा आगे, √7 प्लस √6, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, √7 प्लस √6, और नीचे हमारे क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 यानी 1। तो इस ढंग से हमारा आंसर आ गया √7 प्लस 6/1। चलिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके क्या है, प्लस में है, तो प्लस वाला भी आपको बता देता हूँ। देखिए 1/√5 प्लस √2। ठीक है, अब इसमें भी आपको वही काम करना है, ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा। तो क्या करूँगा मैं, 1/√5 प्लस √2 ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और इनटू में हम गुणा कर देंगे माइनस वाले से, तो √5 माइनस √2, माइनस लगा के हमने दोनों संख्या लिख दी ऐसे कैसे। इसी प्रकार √5 माइनस √2, यानी अंश से भी गुणा कर दिया और हर से भी गुणा हमने कर दिया सेम संख्या से। अब देखो अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से कर दो, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीधा √5 माइनस √2। नीचे आपके पास पास में आ जाएंगे दोनों, √5 प्लस √2, और दूसरा जो ब्रैकेट है वो है √5 माइनस √2। ये दोनों ब्रैकेट है वो मैंने लिख दिए पास पास में, क्योंकि गुणा कर रहे हैं हम, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। अब देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा के हम इसको खोलेंगे, तो ऊपर अंश में कोई चेंज नहीं, वैसा का वैसा √5 माइनस √2। नीचे हमारे a² माइनस b² वाला फॉर्मूला वापस, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, और सेम संख्या देखो √5 √2 √2। ठीक है, तो यहाँ पे √5 के ऊपर घात आ जाएगी 2, और फिर माइनस, और √2 के ऊपर भी घात आ जाएगी 2। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए ऊपर वाला जो अंश है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा, √5 माइनस √2। नीचे क्या हो जाएगा, √5 के ऊपर घात 2 है, यानी 5 आ जाएंगे ऐसे कैसे, और ये माइनस √2 के ऊपर घात 2 है, यानी आ जाएगा अंदर से 2। ठीक है, अब √5 माइनस √2 एज इट इज आ जाएगा, √5 माइनस √2, इसमें कोई चेंज नहीं, और 5 में से 2 हो गया तो क्या बचा 3, यानी हमारा आंसर आ गया √5 माइनस √2/3। चलिए अंतिम जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर देखिए अलग विशेषता है कि 1/√7 और -2। इसके अंदर जो विशेषता है वो क्या है कि एक संख्या रूट वाली है और दूसरी संख्या है वो बिना रूट वाली है, तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतना पड़ेगा आपको। देखिए 1/√7 है और -2, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, और वही ऊपर नीचे गुणा विपरीत चिन्ह से, तो √7 प्लस 2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे, और √7 प्लस 2। ठीक है, अंश से भी गुणा हर से भी गुणा। अब अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, यानी एक का गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे, तो आ जाएगा आपके अंश के अंदर वही 7 प्लस 2, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो होगा वो आएगा। यहाँ पे वही एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ब्रैकेट को पास पास में लिख दो, √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2। ठीक, अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है a² माइनस b² वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर तो वही सेम रहेगा, यानी √7 प्लस 2, नीचे आपके a² माइनस b² बन रहा है, ये a है ये b है, यानी a माइनस b है और a प्लस b है। देखो a माइनस b और a प्लस b, तो इस ढंग से ये जो फॉर्मूला होता है तो क्या लिखते हैं हम, a² माइनस b²।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा √7 का स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अंश में तो कोई चेंज होगा नहीं, वैसा का वैसा आ जाएगा। नीचे अभी मैंने आपको बताया कि जब रूट और घात 2 है तो साथ में हटाना है रूट को और 2 को, तो अंदर वाली संख्या लिखते हैं हम 7 का 7 और माइनस। यहाँ देखो रूट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 2 के ऊपर घात 2 है, यानी 2 इंटू 2 करना है, और 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। परीक्षा में कई बार स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, आपने प्रैक्टिस की हुई है कि जब भी घात 2 आती है और रूट आती है तो रूट को हटाना है, राइट। तो यहाँ पर भी वो क्या करता है, वो सीधा 2 का 2 लिख लेता है और जिससे आंसर है वो गलत हो जाता है। आपको पूरा ध्यान रखना है कि जब भी रूट है तब तो रूट हटा के अंदर वाली संख्या लिखना है, और यदि रूट नहीं है तो आपको देखना है कि घात 2 है यानी गुणा करना है 2 इंटू 2 से, तो क्या आ जाएगा 4। अगर मान लो यहाँ 3 है तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, वो आपको देखना है कि कौन सी संख्या आपको मिली है प्रश्न के अंदर। अब देखो √7 + 2 आ जाएगा ऐसा का ऐसा, और 7 में से 4 गया तो क्या बचा 3, तो आंसर आ गया हमारा ये √7 + 2/3। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कौन लिखता है। मैं आपको दे रहा हूँ 1/√5। ठीक है, इसमें आपको रो का परिमेकरण करके मुझे बताना है।